अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। कोई भी नाकाम नहीं रहना चाहता, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। तो फिर ये सवाल ज़हन में आता है कि आखिर ज़िंदगी में बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्यों वो एक एवरेज लाइफ ही गुजार देते हैं? क्यों वो कामयाबी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी जो बड़ा ही समझदार था, अपने बेटे के साथ कहे सफर पर जा रहा था। चलते चलते इसका गुजर एक कैद से हुआ। कैद काफी बड़ा था, लेकिन इसकी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कैद का मालिक इस पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। कैद के दरमियान में एक छोटा सा घर बना हुआ था। बूढ़े आदमी को प्यास लगी थी, तो वो पानी पीने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाजा एक दरमियानी उम्र के आदमी ने खोला, तो इसके साथ 2-3 बच्चे भी बाहर निकल आए। बच्चों ने इंतहाई पुराने कपड़े पहने हुए थे। मकान और घर वालों की हालत देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी पीने के दौरान बूढ़े आदमी ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका कैद बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आपने कोई फसल नहीं उगाई, तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। कुछ दूध बेचकर हम कुछ पैसे कमा लेते हैं और कुछ दूध हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। बस इस तरह हमारा गुजारा चल रहा है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर खामोश हो गया। शाम होने को आई थी, तो बूढ़े आदमी ने रात वही गुजारने का फैसला किया। आधी रात को बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को उठाया और कहा कि हमने अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार देंगे। बेटा ये बात सुनकर परेशान हो गया कि इस आदमी ने तो हमारी मदद की है और हम इसकी भैंस को मार देंगे। इसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाप के सामने वो बोल भी नहीं सकता था। वो दोनों चुपके से उठे, भैंस को चट्टान से गिराया और रातों रात वहां से गायब हो गए। बेटे के दिल में इस बात का बड़ा पछतावा था। सालों गुजरने के बाद जब वो बड़ा हो गया, एक कामयाब इंसान बन गया, तब भी ये बात इसके दिल से ना निकली। एक दिन वो अपनी गाड़ी लेकर इस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। जब वो अंदाजे से इस जगह पर पहुंचा, तो वहां पर फलों का एक बहुत बड़ा बाग था। वो लड़का उदास हो गया। वो समझ गया कि वो आदमी भैंस के मरने के बाद ये जगह छोड़ के कहीं चला गया होगा। बाग के बीचों बीच एक शानदार बंगला बना हुआ था। एक उम्मीद लेकर वो बाग के मालिक को मिलने चला गया कि शायद वो इस आदमी के बारे में कुछ जानता हो। जब लड़के ने दरवाजा खटखटाया, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अंदर से तो वही आदमी निकला जिसकी इन्होंने भैंस मार दी थी। लड़के ने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले मैं अपने वालिद के साथ आपसे मिला था। वो आदमी बोला, आपको मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप लोग तो इस दिन बगैर बताए ही चले गए थे, लेकिन इस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई थी। कुछ दिन तो हमें समझ ही नहीं आया कि अब गुजारा कैसे करेंगे। हमारा तो सब कुछ हमारी भैंस ही थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। तो मैं खेत में लगे हुए दरख्तों को काटकर लकड़ियां इकट्ठी की और इन्हें बाजार जाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम से जो पैसे मिले, इनसे फसल के बीज खरीदे और हल चलाकर खेत में डाल दिए। अल्लाह के करम से फसल अच्छी हो गई। फसल से अच्छे पैसे मिल गए, तो किसी ने मशवरा दिया कि फलों का बाग लगा दो। मैंने ऐसा ही किया। अब ये सारे बाग मेरे हैं। मैं आसपास के गांव में फलों का सबसे बड़ा ताजिर हूँ। लेकिन ये सब कुछ कभी ना होता अगर उस दिन मेरी भैंस ना मरती। अगर मेरी भैंस ना मरती, तो शायद मैं आज भी इसके दूध से ही गुजारा कर रहा होता। मुझे जिंदगी में कभी पता ना चलता कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की सलाहियत है, और मेरी जिंदगी भी बिना मेहनत किए ही चलती रहती। तो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई भैंस तो नहीं
جو آپ کو آگے بڑھنے سے کچھ کرنے سے روک رہی ہو، جو آپ کی اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے تو اس بینچ کو چٹان سے گرانا پڑے گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوستو، اگر آج آپ آسانیاں ڈھونڈیں گے تو بینچ کا دودھ ہی پیتے رہیں گے کہ چلو یار، گزارا تو چل رہا ہے، زندگی چل تو رہی ہے، کٹ تو رہی ہے، تو آپ کبھی بھی پلوں کا باغ نہیں لگا پائیں گے۔ پلوں کا باغ لگانے کے لیے بینچ کو چٹان سے گرانا ہی پڑے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی نئی موٹیویشنل ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔